देखिए, तो कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस इससे बहुत आते हैं, ठीक है। और इससे डिफरेंसेस आपको क्लियर होना चाहिए कि रैम क्या है, रोम क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। अब यहीं पे अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम जब प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं और यहाँ पे एक है रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी है क्या, समझें। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि सर ये हमारा सीपीयू है, ठीक है, ये सीपीयू है। और एक हम बात करें प्रोसेसर, ठीक है, यहीं पे बात करें प्रोसेसर है, ठीक है, यहाँ पे देख लें प्रोसेसर है। अब इनमें यहीं पे क्या है, एक होता है कैच मेमोरी। फिर मैंने आप लोग पहले रजिस्टर बताया था, फिर कैच मेमोरी बताई थी मैंने। इसी में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रैम है। और यहीं पे अगर आपके यहाँ से देखा जाए जो सेकेंडरी मेमोरी है, तो इनसे डेटा ट्रांसफ़र कितनी तेज से यहाँ पर सीपीयू को होता है और किसी डेटा को प्रोसेसर कितनी तेज़ी से यहाँ लेकर के उसको अवेलेबल होती है, उसकी प्रोसेसिंग करता है। तो उसमें हम यहाँ पे इनकी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं कि सर एक रैम है और एक रोम है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में बात करें तो सबसे पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं, यहाँ से रैम की बात करने जा रहे हैं, ठीक। आइए देखते हैं रैम होता क्या है। अब ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से देखें, अब इसके फाउंडर कौन थे ये सब हमसे मतलब नहीं है, ज़्यादा हमसे पूछा नहीं जाता, लेकिन अब पढ़ रहे हैं, देख लीजिए। रॉबर्ट, यहाँ पे हेल्थ एंड डिनार्ड, ठीक है, रॉबर्ट हेल्थ डिनार्ड थे। नाम आज तक नहीं पूछा गया, कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन रैम की स्पीड की अगर हम बात करते किस में मापी जाती है सर, तो ये मापी जाती मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है। क्या सर ये भी पूछा जाता है, तो नहीं, ये भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है, कि सर इसकी रैम की स्पीड कैसे होगी, कैसे मापेंगे। तो जानते रहे कि हाँ मेगा हर्ट में मापा जाता है। या अगर हम बात करें मिलियन ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ये देखा जाए तो बहुत छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हो जाएंगी, ये आपके लिए बहुत छोटी टेक्निकल चीज़ें हो जाएंगी, तो इतना हमें नहीं जाना है। लेकिन एक मैं बता दूं कि यह सर करता कैसे होगा। तो कुल मिला के अब बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, ये अगर इस तरह से है तो यहाँ से अगर डेटा इस तरह से ट्रांसफ़र होता है तो इसके कितनी तेज, मतलब देख रहा ना, जैसे कि आप लोग देखे होंगे उसमें मूवीज़ में देखा होगा हार्ट बीट ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो ये कितना डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, इसी को बोलते हैं साइकिल। मतलब एक साइकिल कितनी तेज कंप्लीट करता है, वो होता है डेटा ट्रांसमिशन होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मिलियन ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड में ऐसे मिलियन ऑफ साइकिल से डेटा ट्रांसफर मार देता है, ठीक है, वो हमें पता नहीं चलेगा। और प्रोसेसिंग भी हमारी प्रोसेसिंग ऐसे होती है। आगे देखते हैं। अब इसे बात करें, रैम मदरबोर्ड पर लगी होती, ऑब्वियस है, सब जानते हैं ये। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ से बात करें, इसे करंट प्रेजेंट टाइम मेमोरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी समझते हैं, ठीक है। एक एक नाम इसका ध्यान से देखते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। और फैक्चुअल क्वेश्चंस अरेंज करने के लिए आपके इसमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बात किया जाए क्या, कि यहीं से देखें, यह अब देखें, ध्यान दीजिएगा, वोलेटाइल मेमोरी होती है। विद्युत, इसका मतलब क्या हुआ कि सर वोलेटाइल मतलब क्या हो, एक है वोलेटाइल, एक है नॉन वोलेटाइल। जब हम रैम और रोम के डिफरेंसेस देखेंगे, रैम और रोम के डिफरेंसेस देखें, तो रैम के जो डेटा हैं, ऐसे समझिएगा, रैम का डेटा हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4 कुर्सियां रखी हुई हैं, ठीक, 4 कुर्सियां रखी हैं। अब इधर से इधर क्या, उधर मान लीजिए कहीं डॉक्टर को आप दिखाने गए हैं, तो आप इधर से एंट्री करना है आपको, और इधर डॉक्टर को दिखाते हुए शिफ्ट होते हुए चले जाना है, ठीक, खाली कर देना सीटें। तो मतलब कि सीट खाली कर करके जाना है, ठीक है। ऐसे होता है इसमें कि मान लिया कि आप जब यहाँ पे डेटा बैठा, यहाँ पे आप बैठे हैं 4 लोग, डॉक्टर ने नंबर 1 को बुलाया तो अब सब लोग शिफ्ट हो गए, ठीक है, तो एक सीट इधर खाली हो गई। फिर दूसरे को बुलाया तो 2 सीट इधर खाली हो गई। फिर तीसरे को बुलाया तो फिर तीसरा उस पर, चौथा गया तो पूरी सीट खाली हो गई। एक तरीका ये है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, रैम अपने आप को खाली करती रहती, ताकि अगर अगला जो प्रोग्राम हो उसको एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी प्रोवाइड कर सके, ठीक। पहली बात तो ये। एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि अब यहाँ पे क्या हुआ, अब डॉक्टर का चैम्बर बंद होने वाला है, या पूरी पूरी जो क्लिनिक है बंद होने वाली है। जब पूरी क्लिनिक बंद कर देंगे तो सारे के सारे कस्टमर बाहर चले जाएंगे और सीट वैसे भी खाली हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया कि अगर जितना प्रोसेसिंग अगर हम कर रहे हैं, हमने डेटा इसमें कंप्यूटर में लिया और उसकी प्रोसेसिंग करवाई और आउटपुट दिया, उसके बाद जब हम नए प्रोग्राम अगर फिर से रीलोड करते हैं तो उस पर रैंडम एक्सेस मेमोरी उसको ले लेगी, रीलोड कर ले। लेकिन मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम पे आप काम कर रहे थे और जैसे टाइपिंग आप कर रहे हो, ठीक है। अब यहां समझते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत अच्छी है, लेकिन समझिए ध्यान से। जैसे मान लिया जाए कि आपको टाइपिंग का शौक चढ़ा हुआ हो और आपने MS वर्ड खोला,
सॉफ्टवेयर आपने खोल लिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक पेज आपके पास आएगा, आप उस पर टाइप करना शुरू कर दीजिए, पूरा लेटर आप लिखते चले जाइए, ठीक ठाक लिख दिया आपने। लेकिन अचानक से क्या हुआ, लाइट चली गई। अब जब लाइट चली गई, आपने उसे सेव नहीं किया है, वो कहाँ पे है, वो जो काम कर रहे हैं वो कहाँ पे था, वो था प्राइमरी मेमोरी पे, किस पे, रैम पर, उस पे काम हो रहा था। पेज डायरेक्ट कहाँ पे पहले लोड हुआ, रैम पर। अब आप काम कर रहे हो कहाँ पे, उस रैम में स्टोर डेटा पे काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लाइट गई, इसने अपने आप को खाली कर दिया, दुकान बंद, अब पूरा सीट खाली। जब दोबारा से लाइट आएगी, आप जब उसको देखोगे तो वहाँ पे आपको डेटा नहीं मिलने वाला है। तो सर इसकी प्रॉब्लम कैसे दूर किया जाए, तो इसको लोग करते क्या है यहाँ से, कि इस पे यहाँ पर जब हम मान लीजिए टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग के लिए जब हम क्या करते हैं, एक पेज खोलते हैं, तो यहीं पे पेज में ऊपर ही होता है यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन, हमने उसे सेव कर दिया। एक होता है सेव एज होता है, जब सेव करते हैं तो क्या करता है, डेटा जा करके अपना नाम हम लेके सेव हो जाता है। अदरवाइज सेव एज करते हैं तो हम कहाँ सेव करें, हमारे ऊपर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसे किसी ड्राइव में सेव कर लिया। अब जब हम काम करते जाते हैं और बीच बीच में उसे सेव करते जाएं, तो ये क्या होगा, डेटा को जाकर सेकेंडरी मेमोरी में उसको क्या करेगा, सेव करता भी रहेगा, और इस पर नया काम आपका चलता रहेगा और उसको सेव भी करता रहेगा। तब अगर लाइट जाती है तो वो जो डेटा यहाँ से डिलीट होगा, लेकिन बाकी डेटा आपका सेकेंडरी मेमोरी में बचा रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं आप लोग, प्लीज़ बताते चलिएगा। ठीक, और सुनिएगा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलें, ध्यान दीजिएगा। अब आता है कि सर वोलेटाइल नेचर, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाइट जाने पे अगर हमारा क्या, कनेक्शन कट जाने पे क्या होगा, जितने रैम का जो स्पेस वो खाली हो जाना है। लेकिन अगर हम नॉन वोलेटाइल की बात करें, तो नॉन वोलेटाइल क्या है, रोम होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम रोम की बात करें तो इसमें क्या होता है, डेटा लाइट जाए या ना जाए, कंप्यूटर आप बंद कर दो, तब भी क्या होगा, डेटा उसमें सेव रहता है। एग्जाम्पल, जब कल भी मैंने बताया था कि जब आप अपना कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं, और कंप्यूटर सिस्टम ऑन करने के बाद जो उसमें सॉफ्टवेयर होते हैं, या अगर कहा जाए ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको जब आप ओपन करते हैं तो उस पर क्या होता है कि जैसे हमने बात की थी कि मोदी जी की फ़ोटो या योगी जी की फ़ोटो जो गवर्नमेंट ने बांट रखा है, यूपी गवर्नमेंट ने, उनकी फ़ोटो जो सरकारी वाले लैपटॉप हैं उनमें उनकी फ़ोटो दिखती है शुरुआत में। आप उसे डिलीट करना चाहो, डिलीट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ सेव कर दिया गया है, रोम में सेव कर दिया गया है। रोम एक छोटी सी चिप है जिसमें डेटा को सेव किया गया और उसमें चिपका दिया गया, बस इतना याद रखो। अब उसको चेंज कैसे करेंगे, कब, जाके रोम को ही उखाड़ के फेंक दें और दूसरा लगा दें, तब हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये परमानेंट हो गया, ये परमानेंट हो गया, ये परमानेंट नहीं होता है। ये वोलेटाइल नेचर का होता है, ये नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। यहीं पे हम बात करें करंट या प्रेजेंट टाइम मेमोरी होती है, ये नहीं होती है, ये परमानेंट होती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछता है और किसी भी एग्जामिनेशन पूछता है। यहाँ पे आते हैं, इसकी भंडारण क्षमता कैश मेमोरी से अधिक होती है, लेकिन यह कैश मेमोरी से धीमा होता है। और इस पे एक क्वेश्चन कल करवाया है, रैम का उपयोग उन डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में सीपीयू द्वारा प्रयोग में है, इसे टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिया, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कमेंट करके बताइए, कोई दिक्कत किसी को, प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए, किसी कोई प्रॉब्लम। चलिए भाई कमेंट करें, आप लोग बताइए, फिर इस पे ही हम लोग और क्वेश्चन भी अभी करेंगे। फिलहाल पहले एक बार जल्दी जल्दी हम लोग, आप लोग देख लें, कमेंट करके बताएं कि हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें, और लोग को मैं शेयर कर दूं क्लास। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है, यहीं से आगे चला जाए, देखिएगा, समझते हैं। आगे है यहीं से, देखिए, रैम के प्रकार, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, इनको समझ लेते हैं एक बार हम लोग जल्दी से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब अगर हम रैम के प्रकार की बात करें तो यहाँ आता है कि सर रैम के प्रकार में अगर देखें तो हमें दिखता है क्या, एक एस रैम दिखता है, एस रैम। अब यहाँ पे कुछ लोग रैम को राम पढ़ने लगते, नहीं राम जी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एस का मतलब है स्टैटिक। अब जो लोग हिंदी मीडियम के प्योर हैं, अब वो कहेंगे सर हमको ये चीज़ें कम समझ में आती वर्ड्स, लेकिन अब क्या करें। ठीक है, क्या करें, जो कंप्यूटर की भाषा है उसमें कुछ चीज़ें इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, कुछ वर्ड्स इंग्लिश में जानने ही पड़ेंगे, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा कोशिश करिए, आएगा। ठीक, अब और देखें आगे हम लोग, यहीं से अगर हम बात करें कि सर स्टैटिक रैम का मतलब हमें नहीं पता है, समझाइए। अब देखते हैं, यूज टू क्रिएट कैश मेमोरी। ठीक,
अब कैच मेमोरी बता चुका हूँ क्या होता है। मेड अप फॉर द ट्रांजिस्टर, किससे बने होते हैं? ट्रांजिस्टर से बने होते हैं। सर ट्रांजिस्टर क्या होता है? कुल मिला के छोटा सा जानो कि सर छोटी छोटी चिप होती हैं, छोटी सी चिप होती है, बस इतना जानिए, छोटी चिप होती है। और कैसे बनी है, क्या बनी है, ये हमारे काम का नहीं है। हमें केवल क्या करना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, हमें उसमें जाके इंजीनियरिंग नहीं करनी है अपनी। ठीक, पहली बात यहाँ समझते हैं। और मैंने बताया था आप लोग को यहाँ से कि जब हम लोग देखें तो यहाँ पे सीपीयू अपना अवेलेबल है या प्रोसेसर अवेलेबल है, यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग फ्लिप फ्लॉप है या रजिस्टर है, यहीं पे देखा था हमने कैच मेमोरी है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि यहाँ अपना क्या है, रैम है, और यहाँ हम कह रहे हैं मेन मेमोरी है। ठीक है, वो सॉरी सेकेंडरी मेमोरी है, ये मिलके बनती है मेन मेमोरी। अब होता क्या समझ लीजिए, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल है घर की बड़ी सी अलमारी या लाइब्रेरी, मान लें लाइब्रेरी ज़्यादा, लाइब्रेरी वो वाला है जब किताब रखने वाला है, जहाँ किताब रखा होता है स्कूल कॉलेजेस में, आजकल तो लाइब्रेरी बहुत खुली हुई है। तो लाइब्रेरी मतलब जहाँ पे किताबें ढेर सारी रखी हैं, ये अगर हम मान लें, इससे फिर अगर हम बुक्स ले करके अपने अलमारी में रख लें, अपनी अलमारी में, तो जो घर की अलमारी दो चार दो चार रेक बनी है उसमें रख लें, और उस अलमारी से अपने हम टेबल पे कुछ बुक्स रख लें, बुक रख लें, और यहाँ पर एक बुक रख लें। ठीक है, तो हमें पढ़ना है तो तुरंत एक बुक हम जल्दी से पढ़ लेंगे, और यहाँ और थोड़ा चाहिए तो दो बुक में खोजना आसान होगा। फिर अगर लगता है कि यहाँ पे एक अलमारी में जल्दी जल्दी पलट लेंगे, लेकिन पूरी लाइब्रेरी में खोजना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इससे समझ सकते हैं, तो स्पीड इसकी ज़्यादा, फिर इसकी होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यही हमें क्या करना है यहाँ। अब उसमें भी, इसमें भी अलमारी में भी यहाँ पे हमने क्या किया है, अलग अलग इसमें डिवाइड कर लिया, एक को स्टैटिक कर दिया, एक को डायनेमिक कर दिया। ठीक, अब स्टैटिक में क्या फ़ायदा है सर, कि ये हमें क्या करता है, इससे कैच मेमोरी हम बना सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ दो बुक रखी है तो हम ठीक है, यहाँ पे हम अपनी अलमारी में खाना बना दें कि भाई इस वाले में मेरी यही बुक रखी जाएगी, इसका यही नाम होगा, इसमें दो ही बुक रहेगी, तो कैच मेमोरी की तरह ही तो हुआ, बस जाऊँगा और ले लूँगा। सही बात है। आगे देखिए, यहाँ से किससे बने होते हैं, ट्रांजिस्टर से बने होते हैं। ठीक, फिर आगे देखें, स्टैटिक रैम जो होता है बाइनरी जानकारी को फ्लिप फ्लॉप में संग्रहित रखता है, और जानकारी तब तक वैध रहती है जब तक कि करंट फ्लो बना रहता है, मतलब जब तक इसमें लाइट वेट रहती है, काम चलता रहता है। वही जो रैम का काम है वही तो एस रैम का भी काम होगा, वही डी रैम का भी काम होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो कैच मेमोरी की तरह, कैच मेमोरी, और इसी की बात करें तो रैम, उसकी बात कर रहे हैं रजिस्टर, रजिस्टर की बात करें तो फ्लिप फ्लॉप, कल ही बताया था कि इसमें क्या होते हैं, एक एक खाना अगर हम लें, एक एक खाने की अगर बात करें जहाँ पे डेटा सेव हो सकता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप। और कई फ्लिप फ्लॉप मिलकर बनाते हैं रजिस्टर, और कई रजिस्टर मिलकर बनाते हैं कैच मेमोरी, और कई कैच मेमोरी मिलकर बनाते हैं रैम। तो ऑब्वियस है एक ब्लॉक इसका तो एज कैच मेमोरी काम करेगा ही करेगा। ठीक है, और किससे होगा, रजिस्टर से बने हैं, और रजिस्टर किससे बना, फ्लिप फ्लॉप से। तो ऑब्वियस है यहाँ पे जो स्टैटिक रैम होगा उसकी अगर हम बात करें तो डेटा क्या करेगा, बाइनरी की फॉर्म में सेव करके रखेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, फ्लिप फ्लॉप से मतलब कि एक एक डेटा एक एक बार में क्या करके सेव रखेगा। ठीक है, तो ये होता है स्टैटिक रैम। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, बहुत कम रिफ्रेश की आवश्यकता होती है, मतलब ये ठीक ठाक चल रहा होता है। इसकी देखा जाए तो दो ही रखा हुआ है, खोजना खाजना इसमें आसान, डेटा को अच्छे से प्रोसेसिंग करता है, डेटा प्रोवाइड करता है, फिर क्या करता है, जब प्रोसेसिंग हो जाती है उसको हटा के दूसरा डेटा आता है, दो डेटा रख लिया, फिर उसको प्रोसेस किया, फिर हटाया। ठीक है, अब आते हैं हम बात करते हैं डायनेमिक रैम की। जब डायनेमिक रैम की बात करते हैं, डायनेमिक रैम से क्या होगा, तेज होगा। अब डायनेमिक रैम है क्या, आगे देखते हैं तब समझ में आएगा कि सर डायनेमिक रैम करता क्या है। ठीक है, यहाँ समझते हैं आगे। अब समझिएगा यहाँ से आगे, यहाँ देखिएगा, ये है अगर हम बात करें डायनेमिक रैम की। ठीक है, यहाँ से बात करें डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम में क्या होता है सर, यहाँ से देखिए, डायनेमिक रैम पढ़ लीजिएगा इसको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक रैम में ये क्या होता है, स्लोअर देन एस रैम। ये हमें याद करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर रैम के दो पार्ट होते हैं, यहाँ पे रैम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एस रैम होता है। एस रैम कल बताया था कि अल्फ़ाबेट्स में अगर ये पहले आता है और डी पहले आता है, एस बाद में आता, तो जो बाद में है वो फास्ट है, तो इसकी स्पीड क्या होती है, इससे ज़्यादा होती है। इतना हमें दिमाग में रखना है, बाकी इंजीनियरिंग हमें नहीं रखनी है कि कैसे काम करता है, नहीं पूछा जाता हमसे। ठीक, चले फिर यहाँ से बात करें कि सर ये कैसे बना होता है, ये कैपेसिटर से बना होता है। सर ये कैपेसिटर क्या होता है, अब थोड़ा सा आप लोग को दिक्कतें होती, एक वो किससे बना था, ट्रांजिस्टर से बना था। कुल मिला के जानिए कि एक डिवाइस होती है, ये ट्रांजिस्टर होता है, बस इतना, बहुत ज़्यादा मत जानिए। ठीक है,
ट्रांजिस्टर मतलब कुछ ऐसे देखा होगा, इसमें कांटा 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 ऐसे निकला रहता है, ठीक है, ऐसे 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 निकला रहता है, यही ट्रांजिस्टर होता है। और जब आप कैपेसिटर की बात करते हैं तो इस तरह से होता है कैपेसिटर, ठीक है, एक बर्तन की तरह है, उसमें डेटा क्या होते हैं, सेव हो सकते हैं, बस इतना याद रखिए, ठीक। या ये भी क्या करे, यह बाइनरी जानकारी को कैपेसिटर पर चार्ज के रूप में रख संग्रहित करके रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये मिली सेकेंड के बाद कैपेसिटर पर चार्ज बनाए रखने के लिए इसे रिफ्रेशिंग सर्किटरी की आवश्यकता होती है। अब इससे सब ये सब पॉइंट हमारे काम के नहीं है, ये सब काम पॉइंट हमारे काम का नहीं है, बस इतना याद रखें। इसमें एस रैम की तुलना में प्रति यूनिट क्षेत्र में अधिक मेमोरी सेल होते हैं। अब हम यहाँ पे यही मैंने आपसे कहा कि समझिएगा, मैंने आप लोग को ये बताया कि एस रैम डी रैम में सर अगर हम अंतर जानने की कोशिश करें तो है क्या, तो यहाँ समझते हैं। मैंने कहा रैम एक अलमारी मान लें, रैम एक अलमारी मान लें और इस अलमारी में अलग अलग खाने दे दिए, तो मैंने इसको अगर कहा कि एस रैम होगा सर, तो एस रैम में मैंने क्या कि यहाँ पे दो ही किताबें रख रखी हैं, और इस वाले में ये डी रैम अगर ले लिया है, डी रैम में मैंने क्या किया, अलग से अलग खाने बना दिए हैं, अलग से अलग खाने बना दिए हैं, और मैंने यहाँ पे अपनी बुक्स सेव करके रखी, यहाँ पे डेटा मैंने सेव करके रखा है, ठीक है, डेटा सेव करके रखा है। इसमें भाई इसमें इतनी डेटा सेव है, तो इसमें भी मैंने सब पार्ट कर लिए हैं, तो मुझे डेटा खोजने में आसान, थोड़ा सा इससे कंपेयर थोड़ा कम आसान होगा, ठीक है, मतलब टाइम लगने वाला है, इसमें जल्दी मिल जाएगा, दो ही डेटा मिलने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो डेटा संग्रहित हो रहे हैं एस रैम की तुलना में प्रति यूनिट क्षेत्र में अधिक मेमोरी क्या होती है, सेल होते हैं। अधिक मेमोरी सेल होगा, अधिक किताबें होंगी, तो आपको खोजने में क्या होगा, उतना ही टाइम लगने वाला है, ठीक है। और उस पर कल दो ही किताबें, तो आप जल्दी से देख कर ले आए, उसे प्रोसेसिंग और पढ़ डाले, ठीक है। यहाँ तो समझ पा रहे हैं आप लोग, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें इसे परिवर्तित किया जा सकता है, एक बार में लगभग 1000 बार रिफ्रेश होती है। ये हमें नहीं जानना है कि 1000 बार तो 10,000 होती है, हमको मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें, इसका उपयोग मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, एस रैम का भी किया जाता है, डी रैम का भी किया जाता है। इसमें जो लिखा है नीचे वो दोनों के लिए जानकारी है, ठीक है। अब यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबको? प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए कि यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? चलें, तो आप लोग बताते चलिए, यहाँ तक किसी कोई समस्या? क्लास आज शेयर नहीं हो पाई है, मैं शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बताते चलिए। चलिए देखा जाए और आगे, ठीक है, आगे आइए। आगे है, फिर इसके बाद यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी आप लोग को, आगे देखते हैं। आगे है यहाँ से, अब देखें डी रैम के प्रकार। डी रैम के प्रकार में पूरे हम जानकारी नहीं लेना, हमको मतलब पढ़ना नहीं है, ठीक है। एक होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम होता है, एक होता है DDR3 डबल डेटा रेट। अब क्या सर ये हमें पढ़ना है, तो जवाब है नहीं, ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। केवल एक जानकारी मैंने दे दी कि हाँ ये इसके टाइप्स होते हैं, ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस उतनी ही जानकारी चाहिए थी कि हमने रैम को जाना, रैम के टाइप्स को जान लिया, एस रैम होती है, डी रैम होती है, सर जो स्टैटिक रैम होता है डायनेमिक रैम से फास्ट होता है, बस इससे ज़्यादा नहीं जानना, ठीक है। आगे चल बढ़ते हैं हम लोग यहीं से, आगे है, यहाँ से देखते हैं। अब आते हैं किसमें, हम लोग रोम पे आते हैं, ठीक है, रोम। अब जब रोम पे आएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रोम पे हम लोग आते हैं, यहाँ से रोम की बात करें, ये है रीड ओनली मेमोरी। इसे आप केवल पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसमें जो डेटा है उसको आप केवल पढ़ सकते हैं, उसमें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से बात किया जाए, ये क्या होता है, परमानेंट और मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है। परमानेंट होती है, नॉन वोलेटाइल, इसके डेटा इरेजेबल नहीं होते हैं, ठीक है, एक बार जो फिक्स हो गया फिक्स हो गया, ठीक। आगे देखते हैं, हेल्प क्या होता है, बूटिंग। बूटिंग का मतलब ये हुआ, अब बूटिंग क्या होती है, जब अपना आप कंप्यूटर सिस्टम, या आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं दे दूं आपके मोबाइल का, जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, जब हम इसको स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करने के बाद जब हम इसको ऑन करते हैं, तो ऐसे समझिए जैसे आप हैं, आपको बहुत तेज नींद आती है, जब आप सो जाते हैं, सो जाने पे आपके हाथ पैर
और सब ये भी सोए हुए हैं, क्योंकि मस्तिष्क उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, और मस्तिष्क भी क्या करता है, आराम करता है। ठीक, तो ऐसे ही अगर हम देखें कि कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम बात करें यहाँ से, तो जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी क्या है, सोए पड़े हैं। ना तो हमारा हाथ हिल रहा होगा, ना पैर, वो सब काम नहीं कर रहे हैं, ना आँख काम कर रही होगी। लेकिन जैसे ही आपको क्या किया जगाया जाएगा, जगाते ही आपका माइंड क्या करेगा, एक्टिव कर लेगा। एक्टिव होते ही जितने भी आपको चीज़ें हैं वो सब याद आ जाती हैं, वो तो याद रहती है। सब चीज़ें क्या होती है, आपके एक्टिव हो जाते हैं, सारी चीज़ें काम करना शुरू होती है। वैसे ही क्या होता है, जब हमारा जो सिस्टम होता है, सिस्टम को हमने जैसे ही पावर ऑन किया, पावर और ऑन करने के बाद जो सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या करता है, जितने भी अदर इसके जो क्या कहते हैं एप्लीकेशंस हैं, और जो अदर इंटरनली सॉफ्टवेयर्स हैं, वो उनको क्या कहता है, लोड करता है। लोड करता है, उसी को हम कहते हैं बूटिंग कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर लोडिंग में जो हमारे यहाँ पे, उसको हम कहते हैं बूटिंग। ठीक, तो यहाँ पे क्या करता है, ये बूटिंग में हेल्प करता है। ठीक, आगे देखा जाए, यहाँ से इनपुट यूज टू स्टोर। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ बायोस ये क्या करता है, किस में हेल्प करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है ये सॉफ्टवेयर। क्यों, क्योंकि जितने डेटा इसमें लगे हैं या अदर सिस्टम्स इसमें लगे हैं, जब बूट कर रहा होता है तो उन सॉफ्टवेयर को भी क्या करता है, रीलोड करवाता है। ठीक है, आगे देखें, यहीं से इट कैन बी मॉडिफाइड, लेकिन सॉरी इट कैन, वही मैं यहाँ पे वो था कि मैं नॉट नहीं पढ़ा, वही सोचा नॉट नॉट ये कहाँ से ये कर देगा, मॉडिफाइड कर सकता है। इट कैन नॉट मॉडिफाइड, ठीक है, ये मॉडिफाइड नहीं हो सकता है। ठीक, अब बात करें रोम इंस्ट्रक्शन की बात करें। अब इसमें क्या होता है, इसका जो इंस्ट्रक्शन है किसके लिए है, मैंने अभी बताया कि अगर यहाँ देखें जो हमारा हार्डवेयर से लगे हुए हैं, माउस है, कीबोर्ड, इन सब की बात करें, या हमारे सॉफ्टवेयर हैं इनकी, ये इनको बात करें तो ठीक है, तो इनके क्या करता है, ये क्या करता है, इनको इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करता है। आगे देखा जाए, यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी का होता है। अब हमने देखा भी है, ये विद्युत कनेक्शन बंद होने पर ये डेटा क्या होता है, स्टोर रखता है। आगे देखा जाए, अगर यहाँ पे कंप्यूटर मोबाइल का स्विच ऑन करते समय स्क्रीन पर जो लोगो प्रदर्शित होता है, उसमें वह रोम में क्या होता है, स्टोर होता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही एग्जाम्पल लिया था किसका, कि अगर ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जिनको जिनका लैपटॉप मिला होगा, चाहे अखिलेश यादव जी के टाइम में मिला हो, चाहे यहाँ पे योगी सरकार जी के टाइम में मिला हो, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जो कंप्यूटर सिस्टम मिले हैं उनको अगर आप ऑन करते हो तो उसमें योगी जी, मोदी जी की फोटो आती है। वो सेव कहाँ करके रखी गई है, वो रोम में। ऑन करते हैं पूरा स्क्रीन सेवर जितना है वो सब आपको दिखाई देता है। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्लियर होगा आप सबको। आगे बढ़ा जाए, से 1 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, मैं थोड़ा सा शेयर करता रहूँ। ICT, चले आगे देखते हैं इसमें। फिर आगे है, यहीं से देखा जाए, आगे है और देखते हैं, यहाँ देखते हैं रोम के प्रकार। अगर हम बात करें रोम के प्रकार, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। जैसे यहीं से देखें तो एक आता है पी रोम आता है, और एक आता है ई रोम आता है, और यहाँ पे ई पी रोम आता है, और एक यहीं से आगे अभी बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर हम बात करें, जब हम लोग पी रोम की बात करते हैं, यहाँ से पी रोम की बात करें, एक है यहाँ पे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, और एक हम यहाँ से देखें ई पी रोम होता है, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या, अभी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे डबल ई पी रोम होता है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। तो क्या सर ये फुल फॉर्म हमसे पूछता है हमारे एग्जामिनेशन में? नहीं, यहाँ पे आपसे केवल क्या करेगा, यहाँ रोम का आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा टाइप हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे केवल हमें क्या जानना है कि यहाँ सर रोम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और यहाँ पे ठीक है रीड ओनली मेमोरी होती है। और यहाँ पे हम देखें तो हमसे क्या होता है, पी रोम होता है एक टाइप, यहाँ पे ई रोम होता है, ठीक है। यहीं पे देखें तो एक होता है ई पी रोम होता है, और ई पी रोम में ही हम अगर हम एक और ई जोड़ दें, यहाँ पे ई और पी आर रोम होगा, यहाँ से ये होते हैं, ठीक है, समझिएगा। अंदर आइए, इसके अंदर का डाटा को मिटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, एक चिप लिया, और चिप लेकर के हमने क्या किया, इसमें प्रोग्राम पूरा का पूरा इसमें लिख डाला, ठीक है। वैसे का वैसा इसमें हमें दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, समझाता हूं मैं आपको, उसे समझिएगा। आपने वीडियो गेम खेला होगा, ठीक, वीडियो गेम खेला होगा, या डिजिटल घड़ी,
जिसमें आप बचपन में 1 2 3 4 5 दिखता था हम लोग को, बदलता था, उसको अगर आप तोड़ेंगे, तोड़ ताड़ के देखेंगे तो उसमें जो क्या कहते हैं 1 से लेकर 12 तक जो नंबर होगा वो सेव होगा वैसे के वैसे। सेकंड अगर देखें तो 1 से लेकर 0 से लेकर 59 सेकंड तक उसमें अवेलेबल होता है। वहाँ पे अगर हम बात करें वो पी रोम, एक बार प्रोग्राम कर दिया हो गया, टूट फूट जाए घड़ी वो वाली, ठीक है चली जाए। फिर इसके बाद आप देखें एनालॉग वाली जो घड़ी दीवालों पे टंगती थी, उसकी अगर बात कैलकुलेटर की बात करें, उनकी बात करें, वो सब क्या है, एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम है, जिसमें एक छोटा चिप होता है, उसमें डेटा सेव कर दिया, वैसे का वैसा वो रहना है। तो अगर हम बात करें क्या है, प्रोग्रामेबल है, ये होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे जब हम ईपी रोम की बात करते हैं तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें क्या करता है, डेटा को यूवी रेज की मदद से क्या करते हैं, मिटाया जा सकता है। अब यहाँ पे रोम लिया, अब हम अगर चाहते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में कि यहाँ पे हमें मोदी योगी जी की फोटो ना मिले, उसको चिप को हम निकालें, निकाल करके उनमें जो डेटा पहले से फीड है उनको मिटा दें, मिटा करके फिर नया डेटा हम डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए हार्डवेयर भी आपको जा करके तोड़ ताड़ के निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहीं से अगर हम बात करें इधर से, यहाँ पे अब इसमें देखें तो ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल एंड रीड ओनली मेमोरी होती है। विद्युत के माध्यम से इसके डेटा को मिटाया जा सकता है, मतलब अलग अलग कहा जाए तो मेथड्स होते हैं कि हम इनको डेटा को मिटाएं, और ये अलग अलग टाइप के आते हैं जिनको हम क्या करें, जैसे कंप्यूटर सिस्टम अभी हमारा है, कंप्यूटर सिस्टम समय के आने के साथ साथ ये पुराना होता जाएगा, तो जो बाकी इसको हम बदलना चाहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा रोम है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही तो है, उसको हम फिर से दूसरे उसमें यूज कर सकें, तो हम उसको क्या कर निकाल के उसके डेटा को अलग अलग मेथड से इरेज करके और फिर से उसमें नया प्रोग्राम करके अपने कंप्यूटर सिस्टम, जो नया कंप्यूटर सिस्टम उसमें लगा के आगे फिर हम चला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो उसमें यही बात कर रहा है कि यहाँ पे इसका हम यूज करते हैं। इसे हम क्या करते हैं, इसको फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आगे देखिएगा। फिर आता है कोमोस चिप। कोमोस चिप क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। इसमें अगर हम बात करें, इसका प्रयोग बूटिंग के लिए किया जाता है, कंप्यूटर ऑन करने के लिए। एक कॉस्मोस कह रहे हैं, यहाँ पे अगर हम आते हैं कोमोस चिप एक वैसे ही जैसे रैम होती है, रैम होती है मेमोरी एक्सेस के लिए, ठीक है, सॉरी रैम या रोम होती है मेमोरी, छोटी छोटी मेमोरी, वैसे ही आपको एक चिप मिलती है कोमोस चिप। इसका सबसे बेटर एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे आप लोग याद करें आजकल के जो मोबाइल आते हैं इसमें इंटरनल मेमोरी पहले से ही है, टेराबाइट में भी है, जीबी में भी है, 512 इन सब में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें पहले के मोबाइल में, पहले छोटी छोटी चिप लगा करती थी, याद होगा आप सबको, अब तो चिप चाप आप लोग फेंक फाक के फुर्सत कर दिए होंगे। तो वैसी चिप इसमें लगाई जाती है जिसमें प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम ऑन करेगा, तो ऑन करने का जो काम रैम का होता है वही काम करेगा ये क्या करें, हमारे बूटिंग के लिए, सिस्टम ऑन करते हैं बूटिंग के लिए काम आते हैं, और ये क्या करता है, पूरे सॉफ्टवेयर को लोड करवाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से आगे है, यहाँ से देखिएगा कि सर बूटिंग की बात करें तो बूटिंग क्या होती है। वह प्रक्रिया जिसको द्वारा कंप्यूटर बाहर से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है, लोड करते हैं। अब क्या है, बूटिंग करते समय बायोस चिप या पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट परीक्षण करती है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के अंदर दिनांक व समय को बदलने के लिए किया जाता है। अब ये सब चीज़ें क्या है, बहुत बड़ी ये मतलब कहा जाए कि टेक्निकल चीज़ें हो जाती, इतना हमें नहीं याद करना है। हमें केवल ये याद करना है कि जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन कर रहे होते हैं, जितने अदर कंप्यूटर सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो रिलोड हो रहे होते हैं, जो शुरुआती एकदम दौर चल रहा है, शुरुआत जब एकदम शुरू होता है कंप्यूटर, वही को क्या होता है, बायोस कहलाता है। ठीक है, बायोस यही होता है, बूटिंग कहलाता है हमारा। ठीक है, ये हमारा ये बूटिंग क्या करना है, स्टार्ट हो जाती है, बस इतना ही याद रखना है। ठीक, और इसमें फिर ये जो टाइम हम कह रहे हैं, छोटी छोटी उसमें छोटी बैटरी लगी होती है जिसमें ऑलरेडी इसको पावर मिल रही होती, तभी इसका डेट नहीं चेंज होता है, उतना हमें नहीं जानना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, और बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा ना मैं आपको, अदरवाइज क्या होगा कि ये अपच्य हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अपच्य हो जाएगा तो आप फिर इसको पचा नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी तक बता दीजिए, किसी को समझने में दिक्कत, प्लीज़ आप लोग बताइए, यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत। सबको नमस्कार। चलिए बताएं भाई, यहाँ तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, वहाँ मैंने आप लोग क्वेश्चन करवाए हैं, अभी और क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाऊंगा मैं। ठीक है, प्लीज़ आप लोग बताते हैं, यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे सेकेंडरी मेमोरी, देखो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस रखिएगा,
डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कहाँ, अगर आपके पास ये कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम आजकल लैपटॉप भी है, लेकिन हम ऐसे मान लें तो इसके बगल में ये तो हुआ स्क्रीन, और इधर क्या होता है हमारा, हम जिसको सीपीयू बोल देते हैं, जिससे टीन का डिब्बा टाइप का होता है ना, वो सीपीयू नहीं होता, इसके अंदर सीपीयू होता है। मतलब इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर मदरबोर्ड होती है, ठीक है, इसके अंदर मदर बोर्ड होती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, यहाँ दिखा ही देता हूँ मैं, ठीक है, दिखा देता हूँ, ज़्यादा सही है, क्लियर हो जाएगा आप लोग का। यहाँ देखिएगा, एक मिनट, यहाँ से देख लीजिए ये वाला, ठीक है, पहले भी दिखाया था, अभी दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ से अगर हम बात करें, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है ना, ये अब ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड है, इसी में सारा कुछ इनबिल्ट होता है, इसी में यहाँ पे सीपीयू लिखा हुआ है। यहाँ माउस का भी स्लॉट बना होता है, कीबोर्ड का स्लॉट बना होता है, सीरियल ये होते हैं, यूएसबी पोर्टल होता है, लैन होता है केबल के लिए। अब यहीं पे देखें तो ये दिखा ना कॉमोस बैटरी, अभी पीछे आया था ना कॉमोस बैटरी के लिए, यहाँ छोटी सी बैटरी लगी होती है, और यहाँ पे फ्लॉपी, वो तो छोड़ दीजिए, ये जो स्लॉट देख रहे हैं यहाँ रैम लगाने की जगह होती है, इसी में अगर देखें तो रजिस्टर लगा होता है, इसी में देखें तो, और यहाँ पे देखें ये रहा सीपीयू, सीपीयू के नीचे, सीपीयू कहाँ लगा है, प्रोसेसर के ऊपर लगा होता है, इसी को यहाँ पे डेटा हमें क्या करना है, मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी का ये देखिए रैम भी लगा, ये अच्छा, ये रैम लगाने का स्लॉट है, चाहे इधर इधर भी मुझे लगा वो स्लॉट है, ये रैम लगाने का स्लॉट है, ठीक। यहीं पे अगर आप देखेंगे तो पता चला यहाँ रजिस्टर लगे, छोटे छोटे रजिस्टर लगे हुए होते हैं, यहाँ छोटे छोटे रजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल उतना हमें डिटेल नहीं जानना, बस इतना जाना ही है, ठीक। तो ये हमारी क्या है, रैम। अब इसी में अगर एक स्लॉट हम दें, बाहर से पेन ड्राइव लगा दें, यहाँ से बाहर से हम लोग पेन ड्राइव लगा दें, पेन ड्राइव लगा दें, या तो हम क्या करें, बाहर से हार्ड डिस्क लगा दें, हार्ड डिस्क लगा दें। ये जो हार्ड डिस्क लगी है, यही हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, और जो इसी में इनबिल्ट है, ये हमारे क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। अगर इसकी बात करें, रजिस्टर की प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी आप लोग को, ठीक है। चलें देखते हैं आगे हम लोग। तो यहाँ तक अगर देखा जाए और आगे बढ़ें, तो ये आपने देखा। अब इसमें आते हैं कि सर सेकेंडरी मेमोरी में हमें अगर देखा जाए, तो अब ऐसा नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी अगर हम बात करें, अपनी बात कर लें, ठीक है, अपनी अगर हम लोग बात कर लें, जैसे अगर ऐसा हो जाता कि हम पर डे सोते और पर डे हर चीज़ भूल जाते, सोते उठते और पर डे हम लोग भूल जाते, ठीक है, तो फायदा होता, नुकसान होता, ठीक। तो हम लोग आदिमानव ही रह जाते, आदिमानव भी सोता, सब कुछ क्लीन। अब फिर क्या करें, गजनी बन जाते, फिर सब कुछ याद करने की कोशिश करते, फिर नया इन्वेंशन करते। लेकिन सोचो अगर किसी पर्सन के साथ ऐसा होता हो तो क्या हो, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें, तो हम अपनी डेटा को क्या करते हैं, मेमोरी में सेव करते चलते हैं, ठीक। और हमें जब तक बीमारी कोई ना लग जाए या बुढ़ापा ना आ जाए, तब भी लोगों को याद रहती हैं चीज़ें, ठीक है, तब तक हमें क्या करती, चीज़ें याद रहती हैं, ठीक। तो यहीं पे अगर हम देखें, इसी तरह से अगर हम कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम में एक तो हमने देखा रैम को देखा जो कि बहुत छोटा डेटा लोड करता है प्रोसेसिंग के लिए। ऐसे ही हमने रोम को देखा, जो एक छोटा यूनिट है जिसमें परमानेंट डेटा यहाँ पे फिक्स्ड है, लेकिन इस पर हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करते, काम नहीं करते इस पर, ये फिक्स्ड है, ठीक। लेकिन अब एक ऐसी मेमोरी चाहिए जहाँ पर हम बाहर से डेटा ला करके अपने कंप्यूटर को दे सकें, अपने कंप्यूटर सिस्टम को दे सकें, और यहाँ से डेटा हम लेकर इसमें सेव भी कर सकें, ताकि फ्यूचर में हमें क्या हो, इसका इस्तेमाल कर सकें। तो यह है, और सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, जो हम बाहर से लगाते हैं, तो वो भी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। उनको लेकर हम डेटा मूव करते हैं इधर उधर, दूसरे कंप्यूटर में लगाते हैं। डेटा सॉफ्टवेयर तथा अंतिम परिणामों को अस्थायी रूप से अगर द्वितीयक सहायक मेमोरी में संग्रहित किया जाता है, यह कैसा होता है, यह अस्थायी होता है। और अभी आपको भी पता है, और जैसा रोम का नेचर होता है वैसा ही इसका नेचर होता है, नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है, अपने आप इरेज नहीं होगी जब तक कि आप इसको इरेज ना करें, ठीक। आगे देखते हैं। इसे प्राथमिक मेमोरी को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्राथमिक मेमोरी बढ़ाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है रियल में, लेकिन ठीक है, यहाँ पे हमें करना क्या है, अब है क्या, बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि बेचारी जो रैम है, रैम को अगर डेटा चाहिए, ठीक है, तो कहाँ से लें, तो इसको हम क्या करते हैं, सहायता प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई डेटा तुम यहाँ जाके खोज खोज के ले आओ और प्रोसेसर को प्रोवाइड करो, बस, ठीक। आगे देखते हैं। द्वितीयक भंडारक जैसे एसडीडी होती है, दो तरीके, एक एसडीडी है और एक है सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी। तो आजकल ये चल रहा है, आजकल ये वाला ड्राइव चल रहा है। आप जब दुकान पर जाएंगे ना, तो आपको एसएसडी देगा। एसएसडी क्या है कि एक ऐसे प्लेट की तरह होगी, इसमें कई चिप लगे होते हैं, ठीक है। और ये बाकायदा जो हमारे एसडीडी होती थी, हार्ड डिस्क होती थी, हार्ड डिस्क में क्या होता था, यहाँ पे अंदर जब खोलेंगे तो इसमें एक मैग्नेटिक
मैग्नेटिक इस तरह से क्या कहते हैं, सीडी की तरह होगा, वो क्या करेगा, घूमता रहता है। इसी पे क्या किया हमने, यहाँ पे डेटा स्टोर करके रखा है। लेकिन ये इसकी प्रोसेसिंग इसके कंपेयर में स्लो होती है, इसलिए हम इसको आजकल हटा करके इसको यूज करते हैं, एसएसडी को यूज करते हैं। ठीक है, मुख्य मेमोरी की तुलना में बड़ी होती है। भंडारण क्षमता, यहाँ पे द्वितीयक भंडारण क्षमता जैसे एसडीडी और सॉलिड, यहाँ पे देखें एसएसडी जो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम की तुलना में क्या होती है, काफ़ी क्षमता इसकी अधिक होती है। इसका उपयोग उन डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में सीपीयू द्वारा उपयोग में नहीं आया है। हम उसको परमानेंट क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। ठीक, सेकेंडरी स्टोरेज को का एक्सेस टाइम सबसे धीमा होता है और आमतौर पर मेमोरी पदानुक्रम में यह सबसे कम खर्चीली प्रकार का मेमोरी होता है। कम खर्चीली प्रकार का मतलब ये पैसे की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि जब हम डेटा की बात करें, डेटा प्रोवाइड करने की बात करते हैं किसको, प्रोसेसर को, तो सबसे धीमा प्रोवाइड करता है डेटा को। ठीक है, किसके कंपेयर में, रैम के कंपेयर में, कैश के कंपेयर में, या रजिस्टर के कंपेयर में। ठीक, आगे आइए। गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। आइए आगे चलते जाइए। यहाँ से बात किया जाए अब सेकेंडरी स्टोरेज में, अगर हम बात करें इसके टाइप्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से पढ़ते चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले आता है कि सर सेकेंडरी स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क, हम जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में अगर हम देखें, एक होता ऑप्टिकल डिस्क, एक होता है ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क होता है, और एक होता है यहाँ से मैग्नेटिक डिस्क होता है, मैग्नेटिक डिस्क। अब ये अगर हम बात करें डिस्क मतलब इस तरह से एक, जैसे सीडी देखा होगा, सीडी की तरह, वो उसमें भी ऑप्टिकल डिस्क, ये सीडी ही की बात कर रहा है, सीडी की बात कर रहा है। ठीक है, सीडी और डीवीडी। तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक डिस्क की यहाँ से हम बात करने जा रहे हैं ऑप्टिकल डिस्क के कंपेयर में, तो मैग्नेटिक डिस्क से हमारा ज़्यादा फास्ट होता है किसके, ऑप्टिकल डिस्क से। या ठीक, यहाँ देखें, इसमें एक डिस्क के रूप के ऊपर दूसरी डिस्क रखी होती है जिसमें स्टैक्स ऑफ डिस्क कहा जाता है। स्टैक ऑफ डिस्क का मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक, अगर हमने क्या किया, ढेर सारी ऐसी क्या कहते हैं, सीडी की तरह ही ये होता है, उसके ऊपर रखा हुआ हमने बना दिया। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या है यहाँ पे, यहाँ से समझते हैं। मैग्नेटिक डिस्क की केवल गोलाकार प्लेट होता है जो धातु या प्लास्टिक या चुंबकीय सामग्री से निर्मित होता है। मैग्नेटिक डिस्क कंप्यूटर के अंदर तेज गति से काम करती है और इसका अक्सर उपयोग किया जाता है, जैसे हार्ड डिस्क का मैंने एग्जांपल लिया है। मैग्नेटिक डिस्क, अगर मैग्नेटिक टेप अगर देखनी है मैग्नेटिक की, सर ये कैसे दिखती होगी, कैसी बनी होगी, तो आप लोग को पहले भी मैंने एग्जांपल लिया है कि ये इसका कलर आप देखोगे, जैसे ये है अपना एटीएम है, एटीएम ये देख रहे हैं ना, ये एक इसका छोटा सा पार्ट है। लेकिन अगर हम बात करें सर इसी तरह से बना होगा, हाँ इसी तरह से, ये जो ब्लैक कलर से आप दिख रही है, तो गोला कर दो इसको, ठीक, गोला कर दो, तो ये उसमें यूज होता है, किसमें, हार्ड डिस्क में। ठीक है, ये यूज होता है वहाँ पे। आगे देखते हैं, अब तोड़ ताड़ के यहाँ नहीं दिखा सकता ना। ठीक है, आगे देखते हैं इसको उपयोग किया जाता है। अब देखिए, हार्ड डिस्क स्पीड हमसे नहीं पूछा जाता, हम नहीं, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं, इसके आकार हमसे नहीं पूछा जाता, हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं, इस डिस्क की दोनों सतह में से एक सतह पर डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, जबकि दूसरी सतह पर डेटा को पढ़ भी सकते हैं और उसमें लिख भी सकते हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर हम डिस्क के दो तरफ की बात करें, इधर से और जो पीछे साइड वो है, एक तरफ आप क्या कर सकते हो, डेटा आपको जो सेव है उसको प्रोवाइड कर रहा है, किसको, कंप्यूटर को, तो उसका मतलब हुआ डेटा को रीड करना। डेटा रीड करने का मतलब ये होता है कि डेटा जो इसमें सेव है उसे क्या करता है, प्रोसेसर को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, और एक होता है रीड एंड राइट। राइट का मतलब हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा को काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, डेटा पे काम कर रहे हैं, उसी मेमोरी में एक पार्ट है उसमें हम काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब हुआ कि राइट कर रहे हैं। ठीक है, और एक तरफ हम डेटा प्रोवाइड करें, उसको बोलते हैं रीड करना। रीड करना, राइट करना। राइट करना मतलब हाथ से हम नहीं लिख रहे होते हैं, और रीड करने मतलब किताब की तरह नहीं पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटा रीड करने का मतलब होता है कि डेटा इनसे लिया जा सकता है, प्रोसेस किया जा रहा है। और राइट करने का मतलब इसमें डेटा हमने सेव कर दिया, सेव करने की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आई? चलें फिर एक, अब यहाँ पे देखें, यहाँ से सूचना को लिखने पढ़ने के लिए जिस उपकरण का उपयोग, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, अब फ्लॉपी फ्लॉपा नहीं यूज करते हैं। ठीक है, फ्लॉपी जब आप छोटे रहे होंगे सन 2000 या 2000 के पहले, तब वहाँ पे बहुत छोटी इकाई फ्लॉपी इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, वो बंद कर दी गई। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। अब अगर हम देखें यहाँ से किसी डिस्क को टैग व सेफ्ट, यहाँ छोड़ दीजिए, आगे देखते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर हम जानने लगेंगे ना। अब यहाँ पे आ गया एक, हम देखते हैं मैग्नेटिक टेप।
ठीक, डिस्क देखा, अब यहाँ पे टेप देखते हैं। यहाँ देखते हैं मैग्नेटिक टेप, बस एक मैग्नेटिक रिकॉर्डर डिवाइस होता है जो प्लास्टिक फिल्म से ढका होता है। यहाँ से देखें, मैग्नेटिक टेप 1 इंच लंबा होता है, इसमें 800 से 6250 बाइटें होती, अर्थात इसमें 800 से लेकर के 600 इतने बाइट्स का डेटा होता है। जैसे मैंने अभी आपको अपने एटीएम में दिखाया था, एटीएम कार्ड में मैंने दिखाया था, एक लंबी सी स्ट्रिप थी ना, ये लंबी सी स्ट्रिप थी यहाँ पे ब्लैक कलर की, ये वाली, इसकी बात कर रहा है, ये है मैग्नेटिक टेप। आगे देखते हैं, अब एक आता है ऑप्टिकल डिस्क, जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे सीडी और डीवीडी की। यहाँ पे किसकी बात करें, सीडी और डीवीडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम क्या बोलते हैं, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। इसमें देखें तो ये क्या है, ये क्या है, गोलाकार आकार तथा इसमें डेटा का संग्रहण प्रायः एक बार ही लिखा जा सकता है। ठीक है, जब सीडी ने क्या किया, जो जितना भी मार्केट था उसमें भूचाल ला दिया था। आप भी बचपन में आपने खूब पिक्चरें देखी होंगी सीडी और डीवीडी पे। ठीक है, तो इसने क्या किया, भूचाल लाया। अब भूचाल लाने के बाद अब एक बार सीडी आती थी, उसमें पिक्चर आती थी, अगर घिस पिस गई तो 10-20 रुपये मिलती थी, तोड़ फोड़ के फेंक देते थे। फिर डीवीडी का कॉन्सेप्ट आ गया, डीवीडी उसी कॉन्सेप्ट पे था, बट उसमें डेटा ज़्यादा स्टोरेज होता था, क्योंकि जो सीडी थी उसमें 1 या 2 जीबी आता था, शायद 1-2 जीबी आता था। लेकिन जब डीवीडी आई तो उसमें 4 जीबी, मतलब एक साथ 4-5 पिक्चर आप स्टोर कर सकते थे। फिर ब्लू रे आ गई, ब्लू रे का हुआ कि डीवीडी को भी रिप्लेस कर दिया, उसमें 16 से 20 जीबी सेव होने लगा। बाद में छोटी छोटी चिप आने लगी। ठीक है, अब उसकी स्टोरेज बढ़ गई तो सीडी डीवीडी गायब हो गई। फिर मोबाइल आ गया, मोबाइल में चिप लगा के हम घूमा करते थे, लेकिन जब मोबाइल में हमने क्या किया, उसमें भी स्टोरेज इंटरनल बहुत अच्छा आ गया, तो लोग क्या किए, चिप को उठा के फेंक दिए। अब ये जो मोबाइल है इसमें इंटरनल स्टोरेज इतनी है, कुछ दिन बाद और ज़्यादा आने लगी, 1 टेराबाइट के समथिंग आना शुरू हो, अब तो आने ही लगी है, जितना काम उतना। तो पता चला पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, वो डेटा नहीं ख़त्म होगा, मतलब वो स्टोरेज नहीं ख़त्म हो पाएगा। ठीक है, पर हम हिंदुस्तानी लोग हैं, सभी लोग कलाकार हैं, तो ख़त्म तो कर ही देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे यह क्या है, एक प्रकार का रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी का मतलब एक बार इस पर डेटा अगर राइट कर दिया, मतलब डेटा इस पर चढ़ा दिया, अब केवल इससे मान ले कोई पिक्चर इसमें डाल दिया, अब 10-20 बार 50 बार खूब देखो, देखने को मतलब यहाँ पे इसमें रीड करना कहते हैं। ठीक है, डेटा इससे फेच कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पर अब इस पर दोबारा से चढ़ा नहीं सकते। ठीक, यहाँ तक क्लियर। आगे है, डिस्क में डेटा को संग्रहित करके रखने के लिए डिस्क को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब ये ट्रैक और सेक्टर मैं नहीं बताने वाला हूँ कि अब ट्रैक सेक्टर, इसमें क्या, इसका जो डेटा रीड करते हैं वो किससे, लेजर लाइट से रीड करते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि सर अगर हम समझना चाहें तो आप हमें कैसे समझाएं कि सीडी में होता क्या है। देखो भाई, पूरा नहीं समझाऊँ, समझ लो कि ऐसे होता है, ये हो गया सीडी, यहाँ पे ये सेंटर लीजिए, बीच बीच में ऐसे, ये क्या हुआ, ट्रैक हो गया। जैसे कि जो धावक होते हैं, दौड़ते हैं ना, ट्रैक ए, ट्रैक बी, ट्रैक सी, ट्रैक डी, ठीक, ट्रैक ई, तो इसमें सेक्टर का मतलब हुआ एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये, चौथी लाइन ये, ऐसे हमने सेक्टर बांट दिए। ठीक है, ठीक, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, 6, 7, 8, ऐसे बांट दिया, 9। तो ये सेक्टर हो गया। इसका डेटा मान लिया यहाँ कुछ पिक्चर होगी, यहाँ कुछ पिक्चर हो, यहाँ कुछ पिक्चर होगी, सेक्टर बांट दिया। ठीक है, और ये क्या हुआ, ट्रैक हो गया अलग अलग। ऐसे डेटा इसमें सेव होता है, हमें इंजीनियरिंग नहीं करनी है। और याद करिए, जब सीडी रखते थे तो एक लेजर लाइट होती थी, इस पर रीड करती थी इसका डेटा। ठीक है, वो कैसे करती थी ये भी हमें नहीं करना है, केवल हमें जानना कि हाँ ये कैसे रहा होगा। अब तो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए, आगे है, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आगे ये है टाइप्स ऑफ सीडी। अब देखिए, पूरा हमें नहीं जानना है कि सीडी उडी कितने टाइप की होती रही होगी। ठीक है, तो सीडी में केवल मैं बता दूं कि सीडी रोम, मतलब रीड ओनली मेमोरी की तरह काम करती है। ठीक है, रोम की तरह भी आप काम करवा सकते हो इसको, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, यहाँ पे देखें, अब ये हमें पूरा नहीं पढ़ना है, तो छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं टाइम वेस्ट करने का, और नोट करेंगे तो उसका कोई मतलब निराशा हो जाएगी फिर आईसीटी से आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाए तो यहाँ से निराशा। अब यहाँ डीवीडी की बात करते हैं। डीवीडी भी सीडी का ही एक रूप है, बस इसमें स्टोरेज क्षमता ज़्यादा हो गई। कितनी, यहाँ से इसकी स्टोरेज क्षमता हमने बढ़ा दी। बस इतना हमें जानना है कि सर ये भी ऑप्टिकल डिवाइस ही है, ऑप्टिकल डिवाइस ही है, ये सेव करने के लिए डेटा था तो, लेकिन सीडी कंपेयर में इसमें डेटा ज़्यादा सेव होता था। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं जानना है। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़िए, जिनको बहुत जानने का शौक लगेगा ये सब पढ़ लीजिएगा कि सर ये इतने प्रकार की होती, नहीं पढ़ाऊंगा, काम का हमारे है ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, जो काम का वही पढ़ेंगे। ठीक है सर, ये रहा ब्लू रे। ब्लू रे सर क्या क्या रहा, अभी नाम लिया था ना ब्लू रे का,
ये भी हमारे सीडी से डीवीडी हो गया, मतलब डीवीडी से सीडी, सीडी से डीवीडी, डीवीडी से ब्लू रे आ गया। इसकी कैपेसिटी देखिए हमने बढ़ा दिया 8.5 GB, कुछ कुछ में तो हमने क्या किया 50 GB तक भी बढ़ा दिया। बस ये, लेकिन काम कैसा करता सर, वैसा ही करता था सीडी डीवीडी की तरह ही। पर क्या इसको ब्लू रे को निकाल करके हम सीडी वाले, सीडी जो हम मशीन होती है उसमें लगा देते, ना चलता, ठीक ना चलता। अब ये आपको भी पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका उपयोग एच डी वीडियोज़, हाई डिफिनेशन वीडियोज़ तथा गेम को यहाँ पर संग्रहित करने के लिए किया गया। ये बहुत ही ज़्यादा, इसमें क्या होता है कि भाई डेटा आ सकते थे एक बार में, ठीक। तो ये नीले रंग के बैगनी लेजर का प्रयोग करता है। इसे हमें कुछ नहीं जानना है यहाँ से, बस हो गया, ठीक है। अब ये सब मैं छोड़ रहा हूँ आपको, आपके लिए, क्योंकि काम का नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ ही देखिए हम लोग कवर करेंगे, बाकी नहीं। एक होती, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्लैश मेमोरी। ठीक है सर, की फ्लैश मेमोरी क्या होती है वो हमें यहाँ से देख लेनी है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? हाँ होगी, वेट कर लीजिए, होगी, ठीक है, वेट कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर? चलें जल्दी से इस पे पढ़ लेते हैं, जल्दी से हम लोग यहाँ पे आते हैं। नॉन वोलेटाइल एंड द सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ फ्लैश मेमोरी की अगर हम बात करते हैं, नॉन वोलेटाइल सेकेंडरी मेमोरी होती है, किससे बना होता है? अब यहाँ पे नॉर एंड नैंड गेट, अब ये मैं तो आप लोग को फंसाने लगा, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, फ्लैश मेमोरी, यहाँ पे आप समझ लीजिए हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्लैश मेमोरी की हम किसकी बात करें, यहाँ से आपको एकदम समझ में आ जाएगा। जब हम लोग जैसे कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, जब कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो इसके साथ हम कंप्यूटर में, या लैपटॉप ले लीजिए, तो लैपटॉप में इसका खुद का इंटरनल मेमोरी होता है, इंटरनल, ठीक है। भले उसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। खरीदने जब आप जाओगे तो आपको इसमें हार्ड डिस्क लगी होती है, ठीक है। अगर आप अलग से पेन ड्राइव लिए, अलग से आपने सीडी और डीवीडी लिया, ठीक है, इसको, इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या अपने डेटा को इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में डालने के लिए, तो उन्हीं सबको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। पेन ड्राइव समझ में आ गया होगा, सीडी समझ में आ गई हो, एसएसडी कार्ड समझ में आ गया, छोटी वाली चिप जो होती थी, या सीडी की बात किया जाए वो सब, ये सब बाहर से ला करके हमने इसमें इंसर्ट किया है और इनसे डेटा लिया और कहीं और चले गए, ठीक है। उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, फ्लैश मेमोरी के नाम जानते हैं। इससे आपका क्लियर हो गया होगा, इससे क्लियर हुआ आप लोग का, ठीक है, इससे क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है भाई, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें यूएसबी पोर्ट दिया होता है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लैश मेमोरी को लगाकर इनसे डेटा ले सकते हैं या उसमें लोड कर सकते हैं बाहर से आके, ठीक। यहाँ तक क्लियर? आगे देखा जाए। अब आगे है, यहाँ से हम लोग देखें, एक होता है एसएसडी, सॉलिड स्टैटिक ड्राइव होता है, एक होता है एचएसडी, हार्ड ड्राइव होती है। दोनों की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अभी, लेकिन उसके पहले हम चलेंगे इस पर, मेमोरी यूनिट पर चलेंगे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा कि सर मेमोरी यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे ही जाते हैं कि सर अगर 0 एक डेटा है, 0 और एक है 1 डेटा, तो एक अगर हम 0 की बात करें तो इनको, एक को ही बात करें तो इनको हम बिट कहते हैं, या तो 0 0 या तो 1, ठीक। इनको एक को ही हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं, ठीक। अब अगर ऐसे ही 4 बिट को, मतलब 4 बिट जैसे ऐसे 0 हो गया, 1 हो गया, 0 1, तो 1 2 3 4, चार ही संख्या है ना, तो इन 4 संख्याओं के एक साथ अगर मिला दें तो हमको बोलते हैं एक निबल बोलते हैं, याद रखिएगा, एक निबल बोलते हैं। अब इन 4 बिट को हम जैसे इस तरह से 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्या में है। तो 8 बिट को हम अगर साथ में पढ़ें, साथ में बात करें, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक बाइट बोलते हैं, ठीक। एक बाइट बोलते हैं। अब यहां से कहानी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देखिए कहानी यहां से ये स्टार्ट होती है, सर ये 1024 लिखा है, 2 की घाते 10, 2 की घाते 10, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूनी 128 दूनी 212, हाँ 124 दूनी कितना होगा, 248, फिर उसके बाद 512, 512 आप करेंगे, 512 दुगना आप कर देंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, 1024, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, 2 को 10 बार क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो यह क्या मिल रहा है हमको, 1024 मिल रहा है, ठीक।
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इनको एक साथ अगर हम इतने बाइट को यहाँ ले रहे हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, 1 किलोबाइट बोलते हैं, 1 KB बोलते हैं। फिर अब क्या करें, ये 1 KB है तो यहीं पे अगर हम क्या करें, 2 की घाते 10 KB, इसी को हम बोलते हैं 1024, इतना KB ले लें तो इसको अगर हम करें तो इसको बोलते हैं MB। फिर हम क्या करें, 2 की घाते 10 MB ले लें, MB इनको ले लें तो इनको हम बोलते हैं यहाँ पे GB। फिर हम क्या करें, GB, 2 की घाते 10 GB ले लें, 1024 GB ले लें, इनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे 1 TB बोलते हैं। फिर 1 टेराबाइट को अगर हम ले लें तो इसको हम आगे चलेंगे तो इसको बोलते हैं पेटाबाइट। फिर उसको बढ़ा लें तो यहाँ पे बोलेंगे एक्साबाइट। फिर ले लें हम लोग सबसे लास्ट में वो सेकेंड इस पे देखते हैं तो बोलते हैं जेटाबाइट। जेठा, ZETTA। आप लोग ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखो, जेठालाल है ना उसमें, तो सेकेंड पर जेटा है, जेटाबाइट है। और सबसे लास्ट में अगर देते हैं हम लोग योट्टा, YOTTA, योट्टाबाइट। ठीक है, तो सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो कौन सी होती है, योटाबाइट है। याद हो पाएगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है, पहले यहाँ तक आप लोग बता दें क्लियर है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, बताइए पहले यहाँ समझ में आया है कि नहीं, पूछता है भाई क्वेश्चन यहाँ से। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, प्लीज आप लोग बता दें। किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हो, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि सर अगर हम लोग देखें, अब क्वेश्चन क्या पूछा था एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन देखें, एक चीज याद रखिएगा, अगर मैथ के आप स्टूडेंट हैं, याद रखिएगा, जब हम यहाँ से 2 करते हैं तो इनकी घात होती है, घाते गुणा करने पर समान जो संख्याएं होती हैं, घाते आपस में जुड़ती हैं। घाते आपस जुड़ी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 घाते 3 लिख सकते हैं। ठीक, 2 घाते 3 लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर मैं एक क्वेश्चन बनाऊं आप लोग के लिए, समझिएगा। यहाँ पे मैंने कहा इसमें कि सर 2 की घाते 10 यहाँ पे बाइट लिया मैंने, इसको मैं बोल सकता हूँ क्या सर, 1 किलोबाइट बोलता हूँ, KB। और 10 की यहाँ पे 2 की घाते 10 KB को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 GB बोल सकता हूँ। ठीक, बोला ही मैंने, सॉरी 1 MB बोल सकता हूँ, 1 MB बोलता हूँ मैं, बोला ही मैंने। अब अगर मैं कहूं कि 1 MB में कितने बाइट होंगे, ऊपर वाला, ये बीच वाला नहीं। अब समझो यहाँ से, यहाँ मैं समझा दूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। अब ये आप लोग घर पे भी करेंगे। ठीक है, देखें समझे, यहाँ से हमने कहा कि अगर 10 की घाते 1024, इसको हम क्या कहते हैं, 2 की घाते 10, यहाँ पे बाइट कह दें, ठीक है, बिट कह दें, तो ये क्या होता है, 1 बाइट होता है। और यहाँ पे 10 24, 2 घाते 10 बाइट को क्या कहते हैं, MB कहते हैं। और 10 घाते 24, 2 की घाते 10 MB को हम लोग क्या कहते हैं, 1 GB कहते हैं। अब मैं कहूँ कि 1 GB में कितने बिट होंगे, क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो। अब ध्यान दीजिएगा, 1 GB है तो इससे बना है, ये किससे बना है, इससे बना है, ये किससे बना है, इससे बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सर 1 GB में क्या होगा, ये वाला 2 की घाते 10 MB होता है, गुड़े 1 MB, 1 MB किससे बना है, 2 घाते 10 बाइट से बना है। ये क्या है, 2 घाते 10 बाइट हो गया। और 2 घाते 10 बाइट किससे बना, 2 घाते 10 बिट से बना हुआ है, 2 घाते 10 बिट से बना है। मैंने कहा कि समान संख्या अगर आपस में गुणा होती है तो उनकी घातें आपस में जुड़ती है, ये मैथ्स का बेसिक है। तो यहाँ पे क्या है, 10 10 10, तो इक्वल में क्या आएगा, 2 की घाते 30 आएगा। ठीक है, 30 बिट आएगा। बता दो समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपसे अभी बताता हूं कैसे और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। समझ में आया,
चलिए देखें और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझते हैं हम लोग यहाँ से। जैसे देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए, अगर हम यहाँ से देख लें, सब में देखा है हम लोग कि यहाँ से इसको छोड़ दें तो 1024 1024 सब में दिख रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, मान लिया जाए कि जीबी को हम लोग खुद यहाँ फैमिलियर है, जीबी से फैमिलियर है, 1 GB यहाँ से फैमिलियर हम लोग। अब हमको पता है कि यहाँ से कह रहा है कि 1 TB इज इक्वल टू 2 की घाटे 10 GB के होता है। फिर कह रहा है कि 1 पेटाबाइट किसके 2 की घाते 10 TB के होता है। फिर हमसे कह रहा है कि यहाँ पे 1 एक्साबाइट कितने के 2 की घाते 10 पेटाबाइट के होता है। अब हमसे पूछ रहा है 1 EB में कितने GB होंगे। तो भाई इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इन सबको मल्टीप्लाई करने का मतलब घाते आपस में जोड़ लो, ठीक है। घाते जोड़ लोगे तो 10 10 20 30, तो 1 EB में कितना होगा 2 की घाते 30 GB होगा, ठीक। और आगे ले जाते, अगर और आगे ले जाते, ये तो चलिए मान लीजिए संख्या हो गई, और अगर आगे ले जाते, यहाँ से ले जाते 1 जेटाबाइट, 1 जेटाबाइट किससे बनता, यहाँ पे 2 की घाते 10 यहाँ से EB से बनता। और 1 येटाबाइट कितने 2 की घाते 10 जेटाबाइट से बनता। तो अब पूछता कि 1 येटाबाइट में कितने GB होंगे, तो सबको उठा के ऐड कर दीजिए, 10 10 20, इस वाले बीच वाले हटा दीजिए, 1 2 3 4 5, 2 की घाते 50, ठीक है, 2 की घाते 50 GB। ऐसे संख्या, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। कैच मैग्नेटिक टेप, कैच होता है रजिस्टर्स होते हैं। कैच क्या होता है, रजिस्टर होते हैं, छोटे छोटे चिप होते हैं वो। मैग्नेटिक टेप अलग हुआ। मैग्नेटिक टेप जैसे हम लोग का वो देखा है, रील वाली पिक्चर देखी है, रील जिसमें होती थी, या जब हम लोग छोटे थे तो ऑडियो जब भरवाते थे, कैसेट नहीं आती थी टीवी वो वाली गाना बजाने वाली, कैसेट में जो रील होती थी वो होता है मैग्नेटिक टेप की बात कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, ठीक। तो ये अपना क्या था, मेमोरी वाला जितना पार्ट था वो यहाँ से मैंने आपको फिनिश कर दिया है, ठीक है। बाकी इसके अतिरिक्त आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जामिनेशन में मेमोरीज क्वेश्चन नहीं बनते हैं। फिर मैं बता दूं, एक बार आप क्या करिएगा, तीनों वीडियो देख डालिएगा, और इस पे अब हम लोग जब आगे मिलेंगे फिर से, ठीक है, तो उस पे हमारी प्रैक्टिस चलती रहेगी। उस प्रैक्टिस सेशन को आप लोग ज्वाइन जरूर करिएगा, और अपनी क्लास ये वाली 4 बजे डेली आपको मिलेगी। किसी कारण से ये लेट हो गई थी, लेकिन आपको एक क्लास अब 4 बजे ही मिलनी है, ठीक है। तो मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी 4 बजे प्रैक्टिस सेशन में आप लोग जुड़ते रहिएगा। कल हमने प्रैक्टिस भी किया था, ये जो भी चलेगा प्रैक्टिस थ्योरी चलती रहेगी, और आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपको एक बार अगले उसमें क्लास में। तब तक के लिए मेरी ओर से सबको नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट।